क्या हुआ? आप लोग ऐसे मुझे घूर क्यों रहे हैं? तुम अनु ही हो ना या वो? नहीं, अनन्या पांडे हूँ। बहू है। इसके चिढ़ने के अंदाज से समझ गया, बहू है, ये बहू है यार। अनु कैसी हो तुम? हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, अच्छी हूँ। तुम्हें राजा चोली परेशान तो नहीं कर रहा, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना? अगर मैं ये कहूँ कि तुम मुझे उनसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हो तो गलत नहीं होगा। तुम मुझे चिढ़ा रही हो ना? नहीं, वो राजा चोली इज एन एब्सोल्यूट जेंटलमैन। वो ना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और मैं तुम्हारा ख्याल ही रखता था। नहीं रखते, तभी तो मेरी तारीफ कर रही है वो। राजा चोली ये क्या बात हुई? दिस इज वेरी अनफेयर। मैंने अभी बीबी से बात खत्म नहीं की थी, आप आ गए यार। दिस इज वेरी अनफेयर। मेरा हुक्म, मेरी मर्जी, तुम कुछ नहीं कर सकते। या कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, मेरी बीबी का ख्याल रखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस रखवाली के पीछे एक मकसद है। क्या मकसद है? अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी बीवी को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। अब एक्चुअली क्या है कि मेरी बीवी के टुकड़ों पर हम दोनों पलते हैं। तो हमारा एक काम करो। क्या 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 काम है? पता लगाओ कि वो सेनापति कहाँ है। ये सेनापति से क्या दुश्मनी है आपकी राजा चोली? उस विश्वासघाती ने हमारी हत्या की, वो भी तब जब हमारी महारानी ने हमें बातों में लगाए रखा था। रानी, आपने हमारे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया। धोखे का तो सवाल ही नहीं उठता ना महाराज। हमने आपसे कभी प्यार ही नहीं किया। इसे विश्वासघात की कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत तो तुझे चुकानी होगी राजा चोली। उन दोनों ने हमारी हत्या की है, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी सलामत रहे तो तुम्हें पता लगाना होगा, और अगर तुमने हमारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की या काम खराब किया तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी कभी नहीं मिलेगी। मॉमीज, सुना आपने? राजा चोली ने कितनी खुली धमकी दी है। अरे सुन तो खजलो, मैं क्या कह रहा हूँ, हम राजा चोली से कह देंगे कि सेनापति हमें नहीं मिल रहा है, तो उसे कैसे मालूम पड़ेगा? बस प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने आत्माओं के बारे में जितना स्टडी किया है, उस बेसिस में ये कह सकता हूँ कि आत्माओं के बीच में ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। उनको एक वाइब्रेशन आती है, वो ढूंढ लेते हैं दुश्मन कहाँ है उनका। नहीं तो मतलब राजा चोली को ये भनक लग सकती है कि सेनापति को हमने जो है किडनैप किया है। क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। और तो फिर क्या बड़ी मुश्किल है, फिर क्या होगा यार? चाहे कुछ भी हो जाए, राजा चोली को ये नहीं मालूम चलना चाहिए कि वो जो सेनापति है वो हमारे कब्जे में है। हमें मालूम है वो कहाँ है। हाँ, क्योंकि अगर राजा चोली को ये पता लग गया तो प्रेम की हत्या भी कर सकता है वो, है ना? और इस तरह मैं अपनी बीवी और दोस्त दोनों को खो दूंगा। नहीं नहीं, देख देख, बहू का तो टेंशन है, अरे लेकिन प्रेम का क्या टेंशन है? उसकी हत्या हो भी गई तो तेरा ही फायदा है ना। तूने जितना उधार लिया वो तुझे वापस नहीं करना पड़ेगा। कैसी स्वार्थी बातें कर रहे हैं चाच, कैसी स्वार्थी बातें कर रहे हैं। मैं उधार देने से बचने के लिए अपने एक दोस्त को मरवा दूं? नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। और ये बात सोचिए कि कल को अगर मुझे उधार लेना पड़ा तो किससे लूंगा? अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये इसमें तेरा भी स्वार्थ छुपा हुआ है ना, मैं समझ रहा हूँ। सर आप नहीं समझेंगे, जाने दीजिए। सक्सेना को हमें फोन करके बोलना होगा कि उस सेनापति यानी कि प्रेम को ऐसी जगह छुपाए जहां तक वाइब्रेशन ना पहुंचे। राइट? फोन कर, फोन कर फिर। सक्सेना जी कहाँ हैं आप? आपके पीछे। ये बताइए कि आप यहाँ कैसे हैं? और दूसरी बात ये कि वो प्रेम मुश्किलात तो पैदा नहीं कर रहा है ना? भैया, प्रेम भैया ने बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। अबे क्या मुश्किल पैदा कर दी? डीडी, सेनापति जी मेरी कैद से फरार हो गए, मैं उनको रोक नहीं पाया, वो भाग गए। आई एम अ फेलियर भैया, आई एम अ फेलियर। यस भैया, आई एम अ फेलियर। आई लाइक इट। अगर इस बात की भनक राजा चोली को लग गई ना तो माय गॉड, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। आई लाइक इट। अबे पगलेट, ये तूने क्या किया यार? कहाँ भाग के गया होगा वो सेनापति? आई एम अ फेलियर। जरूर भाभी जी के पास गया होगा भाग के। उन दोनों में मिलन होने वाला था। अब भाभी जी तो बहुत कूद कूद के मिलन का इंतजार कर रही थी।
अगर इन दोनों के बीच कुछ हो गया, नहीं कैसे होगा? मैं होने नहीं दूंगा, मैं होने नहीं दूंगा। सुन, अब रोने से कोई फायदा नहीं, अब ये सोच के करना क्या है। अब एक ही रास्ता बचा है, इन दोनों को अलग रखने के लिए हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। अच्छा, दारोगा जी, दरोगा जी, दारोगा जी, दारोगा जी, दारोगा जी। तुम्हारे आदमियों के पजामा यार, ऐसे थाने में सारे दंड ना के दौड़ आई। अरे कम टू द पॉइंट। अन्नू के अंदर आत्मा घुस आई है। गोरी में हाँ, कहोगे गोरी में हमको? अन्नू के अंदर एक कोट राजा चीरकाट चोली की आत्मा घुस गई है। एक सेकंड, तुम्हारो भैया बाबूजी का कहने को मतलब है कि गोरी मैम को आत्मा की चपेट में आ गई। वो जो प्रेम चौधरी है ना, उसके अंदर सेनापति चूड़ामल की आत्मा घुस गई है। और अंगूरी भाभी जो है ना, उनके अंदर घुस गई है महारानी चिन्मया की आत्मा। हाँ, और वो जो तिवारी है, उसके अंदर रानी की दासी की आत्मा घुस गई है। एक सेकंड, ओ दादा, काफी तुम यार गुत्थम गुत्ती कर रहे, घोषा घोषाई चल रही है आत्मा की। हमें तुम जो बताओ पहले क्लियर, जी आत्माएं एक दूसरे के शरीर में घुस के क्या करना चाह रही हैं? देखिए, आई टेल यू द स्टोरी। स्टोरी ये है कि ये जो राजा चीरकाट चोली जो है ना, हाँ। इनकी जो पत्नी महारानी चिन्मया देवी, वो असल में फंसी हुई थी सेनापति चूड़ामल से, ठीक है? हाँ। तो लेकिन ये बात राजा चीरकाट चोली को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने बहुत वार्निंग दी, महारानी को बहुत बार कहा कि तुम ये चक्कर छोड़ दो, लेकिन महारानी ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने जो चूड़ामल था सेनापति, उसके साथ मिलके राजा चीरकाट का वध करवा दिया, उनकी पीठ पे चाकू भुकवा दिया। That's it. This is the whole story. इसीलिए राजा चोली जो है, वो सेनापति चूड़ामल की चोली को चीरना चाहता। देखिए, ऐसा है कि ये आत्माएं वापस आकर हमारे लोगों के अंदर घुस के अपने बदला लेना चाहती है, समझे आप? और भाभी जी की और अन्नू की जो जान है बहुत खतरे में है। ठीक है, लगता 6 घंटे से सारे बकवास कर रहे हो। दो सारे नल्ला हो, मेरे को चाचा भतीजा, खा पी के सारे कोनो काम धंधो। तो तुम एक काम करो ना यार, तुम जो फरचट्टियां में जो लगे रहती हो, कोनो रोजगार काहे नहीं कर लेते? हमारे खून कम पियोगे थाने आके। भुइया को जो होगा, लक्ष्मण को वो होगा, प्रेम चौधरी को जो होगा, भाभी अंगूरी को जो होगा, फिल्मी कहानियां सारे सुना रहे, आत्मा घुस गई, भुइया हो गई, लंका लग गई। भैया, दादा डेविड, एक मिनट, अगर दरोगा जी आपको असलियत नहीं लग रही है तो सक्सेना जी से पूछ लीजिए। हमारे सारे यही दिन आ गए डोकर। जो पगलेट से ससुरम हम सटिया गए का, जो पगलेट से पूछेंगे तुम्हारे तीनों की तीनों बिल्कुल 9-2-11 हो जाओ, तैसे हमारी खोपड़ी हो गई खराब। अब हम पेल देंगे थाने में। अरे आप लोग इस फालतू दरोगा को छोड़िए और मेरी बात सुनिए। कबूल। जी प्लीज ये मत कहिएगा कि एक और नया कांड हो गया। अरे हो गया है भैया, एक नया कांड हो गया है। किताब पढ़ते समय एक नई जानकारी मिली है। राजा साहब का एक मालिशिया था जिसका नाम था चंपी, और ये चंपी नामक मालिशिया जो है, इसकी आत्मा भी फरार है। और अगर वो आत्मा फरार है, इसका ये मतलब हुआ कि वो मालिशिया किसी न किसी के अंदर घुसा हुआ होगा। लेकिन वो आत्मा किसमें घुस गई होगी? हमारे अरे नहीं, अब क्या होगा? ये राजा चीरकाट चोली का मालिशिया आप उसी के अंदर घुस गया। वो आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो आएंगे, वो नहीं आएंगे। बस कीजिए महारानी, बगीचे के सारे गुलाब खत्म हो जाएंगे। पता नहीं सेनापति आएंगे या नहीं आएंगे। हमसे आपका दुख देखा नहीं जाता महारानी, कोई दूसरा निगोड़ा पकड़ लीजिए। चीचड़ी, हम तेरे दांत कोयले से मांज देंगे अगर अगली बार से तूने ऐसी ओछी बात की तो। हम क्या करें, हम आपको यूं दुखी नहीं देख सकते। कब से आप उनका इंतजार कर रही हैं। सब्र का फल मीठा होता है चीचड़ी, हमें विश्वास है हमारे कीड़ामल आएंगे। कीड़े की चाल से तो वो चलते हैं, शायद आप चूड़ामल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, वो आएंगे।
जरा देख तो, इतना जोर जोर से दरवाजा कौन पीट रहा है? रानी अंदर है। अब आए हो कल मुहे? महारानी ने आपके इंतजार में सारा बगीचा खाली कर दिया। मुझे अंदर जाना है। बख्शीश? क्यों नहीं, मेरे पास रियासत का बहुत पैसा। मेरा मतलब है ये ले बख्शिश, और मुझे अंदर जाने दे और मेरे रास्ते से हट जा। महारानी, आप क्यों आ गए? हाय राम, कहाँ रह गए थे आप? खिचड़ी। मैं समझ गई, मुंह मोड़ लेती हूँ। रुक जाओ। कौन है आप? वही महारानी जिसकी हत्या करवा दी आपने इस कायर और नामर्द सेनापति के हाथों। राजा चोली, आप आ गए। हाय, राजा चोली आ गए, राजा चोली आ गए, राजा चोली आ गए। क्यों रीनी घोड़ी, तुझे क्या लगा था हम नहीं आएंगे? नहीं, लगा था कि आप आएंगे, लेकिन किसके शरीर में प्रवेश करेंगे ये नहीं पता था। हमने इस शरीर में प्रवेश किया है इन दो विश्वासघातियों को हमेशा हमेशा के लिए अलग करने के मकसद से। तू कितना भी दम खम लगा ले राजा चौली, तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ महाराज, चिन्मया और चूनामल का संगम होकर रहेगा। चूना तो आप दोनों ने मिलकर लगाया है राजा चोली को, वो चूड़ामल है महारानी। ऐसे ही पकड़े हैं। सही समय पर तो हमने पकड़ लिया है तुम दोनों को, और आज बचने का कोई मार्ग नहीं बचा है। क्यों रे चिचड़ी, पहले तुझसे शुरुआत करूं क्या? राजा चोली ले लेंगे, राजा चोली ले लेंगे, राजा चोली ले लेंगे, राजा चोली ले लेंगे। बृहस्पति बचिए, हमारे पीछे आइए। वो बृहस्पति नहीं, वो सेनापति होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। राजा चोली ले लेंगे, राजा चोली ले लेंगे, राजा चोली ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अरे जान, जान ले लेंगे। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? जी, हमने पहचाना चंपी। हाँ, हमें किसी की चंपी नहीं करनी है, ना ही किसी से करानी है। हटिए। चंपी नहीं, चंपी हमारा नाम। हम राजा चीरकाट चोली के मालिशिये थे। तो हम क्या करें? तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करेंगे हम करेंगे। चिचड़ी, हमें ये बताओ, तुम चिल्लाते हुए क्यों आ रही थी? अरे वो सेनापति है जो, वो महारानी का साथ प्रेमालाप करने अंदर गए, तभी राजा चोली जो है वो अंदर घुस गए। वो सेनापति को मार देंगे, मार देंगे। क्या? राजा चीरकाट चोली अंदर है? हाँ, हम अभी उनकी मालिश करके आते हैं। नहीं, आप राजा चीरकाट चोली की मालिश नहीं करेंगे। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हम करेंगे क्योंकि हम उनके मालिशिये हैं। आप होते कौन है इनके, इस बाकी नौजवान के साथ इस सुर में बात करने वाले? एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? चिचड़ी। जी, चिचड़ी। चिचड़ी। छिछड़ी छिछड़ी। चिचड़ी। ओके, तो क्या चल रहा है अंदर?
अंदर जो है वो सेनापति और महारानी प्रेमलाप कर रहे हैं, तभी जो है वो राजा चोली अंदर गए, वो सेनापति को मार देंगे। टेंशन मत लीजिए, राजा चोली सेनापति को नहीं मारेंगे। हमारे होते हुए सेनापति का बाली बांका नहीं होगा। डोंट वरी, सेनापति को छू तक नहीं पाएंगे, समझे आप? आप तो हमें छुएंगे ना? छूने के लिए कह रहे? व्हाट मम्मी? आई लाइक इट। आज की रात बदले की रात है और हम अपने इरादे नहीं बदलेंगे। नहीं महाराज, आप हमारी मोहब्बत बूढ़ा मल को नहीं मार सकते हैं। मेरी रानी, वो बड़ा मल नहीं, चुड़ामल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। महारानी, आपने इससे पहले भी सही पकड़े हैं बोला था। क्या है ये सही पकड़े हैं? महाराज, हम जिसके शरीर में घुसे हुए हैं, ये उनका मशहूर जुमला है, जैसे हमारा जुमला मशहूर हुआ करता था। आपका कौन सा जुमला मशहूर हुआ करता था? राजा चीर काट है कड़वा फल, मीठा फल है चूड़ामल। वाह वाह महारानी, क्या जुमला मारा है। देख, अगर अनीता बहू ने प्रेम का कनेक्शन काट दिया ना, तो ये बड़म बहू का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हम सब में आग लग जाएगी। चल चल। सुनिए मालिशे जी, क्या आप मेरी मालिश कर देंगे? और मालिश के वक्त मेरे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दीजिएगा। हम आपकी मालिश नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी और की मालिश करना चाहते हैं। जाइए यहाँ से। I don't like it. चल अंदर। चिचड़ी, हम दोनों चल के कहीं अपनी प्रेम की दुनिया बसाते हैं। हम अपने प्रेम की दुनिया बसा चुके हैं किसी और के साथ। कौन है वो? ये जो खूबसूरत नौजवान अंदर गया है ना, पाका नौजवान, वही हमारा असली प्रेमी। महारानी चिलमया देवी, हम आपके इस चूड़ामल के फल को 2 हिस्सों में चीर देंगे। हाय दैया। अरे नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। तुम होते कौन हो हमें आदेश देने वाले? महाराज, आदेश नहीं, रिक्वेस्ट, मतलब ये विनती आपकी कि चूड़ामल के फल मत काटिए प्लीज। सुन परदेसी, तुम भूल रहे हो कि हमने तुमसे क्या कहा था? एक्चुअली मैं भूल गया आपने मुझसे क्या कहा था। हमने कहा था कि हमारे रास्ते में टांग मत अड़ाना, वरना हम तुम्हारी इस पत्नी को तुमसे बहुत दूर लेकर चले जाएंगे। मॉमीज, विभू क्या कर रहे हो यार? अगर महाराज सेनापति को मारना चाहते तो मारने दो ना, तुम्हें भी तुम्हारे इस लीचर दोस्त से छुटकारा मिल जाएगा। मेरी बात तो सुनो। जब तुम्हारी पत्नी बार बार तुमको बोल रही है कि बीच में मत पड़ो, तो तुम उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या तुम्हें अपनी पत्नी से प्रेम नहीं? नहीं, बहुत बहुत प्रेम है। आई लव माय वाइफ अ लॉट। मामी जी से भी प्यार करता हूँ। चिचड़ी, क्या है? इसने गोड़ी की ना हमेशा से ही तुम पर नजर थी। सच में चिचड़ी, हमेशा से ही हमारे मन में एक ही इच्छा होती थी। क्या? कि हम तुम्हारी मालिश हम कब करेंगे? चिचड़ी, चिचड़ी, ये बात सच है। हम तुम्हें हमेशा से बहुत प्यार करती है चिचड़ी। वो ठीक है, लेकिन तुम हमारे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते चंपी। हम करेंगे चिचड़ी, हम जबरदस्ती करेंगे। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। चिचड़ी, तुम मेरे लिए काम करोगी? गौर से देखो इन आंखों में तुम्हारे लिए इतना प्यार है चिचड़ी। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम सिर्फ हमारी मालिश करोगी, राजा चोली की नहीं? आक्रमण!
कमल सही कहा महारानी आपने। सेनापति की शक्ल कूड़ेदान की तरह तो है। आ का बोले? आप चूड़ामल कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। इस सारे फसाद की जड़ ना ये सेनापति का बच्चा है। इसको दोबारा ठिकाने लगाना पड़ेगा।